गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फिल्ट्रेशन। आज हम पढ़ेंगे कि फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन किस चीज में यूज होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, फिल्ट्रेशन की क्लासिफिकेशन क्या है, मैकेनिज्म क्या रहेगा इसका, यानी कि किस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करेगा, कौन कौन से मैकेनिज्म पे काम करेगा, और फिल्टर एड्स क्या होते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए इक्विपमेंट क्या होते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये सब इसमें आपका, और जो भी इक्विपमेंट्स आपके होंगे उनकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग, ठीक है, और उन सबका प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब हम इसके अंदर करेंगे। और ये फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में आपका मोस्ट ऑफ जो सिलेबस है आपका हर एक में ऐसे ही है, चाहे वो आपका ड्राइंग हो गया, साइड रिडक्शन हो गया, सेपरेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, ठीक है, डिस्टिलेशन, सब में आपका ऐसे ही होगा कि उसके इंट्रोडक्शन, उसकी क्लासिफिकेशन, उसके इक्विपमेंट्स, एडवांटेज, प्रिंसिपल, इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सेम आपका फिल्ट्रेशन में भी है, जैसे हमने उनके बारे में पढ़ा है, उनके फिर इक्विपमेंट्स पढ़े हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग डायग्राम पढ़े हैं, वैसे ही सेम हम फिल्ट्रेशन के बारे में अब पढ़ेंगे। It may be defined as a process of separation of solid from a liquid। ये क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, फिल्ट्रेशन में सिंपली सी बात है, जैसे घरों में भी आप चाय बनाते हो, चाय में भी आप क्या करते हो, स्टील की हेल्प से जो आपका स्टीम करते हो, चाय पत्ती को अलग करते हो, लिक्विड चाय को आप अलग कर लेते हो। ठीक है, तो इसमें आपका क्या करेगा कि सॉलिड को फ्लूइड में से सेपरेट करने का एक तरीका है, एक मेथड है। Passing the steam through a porous medium that retains the solid but allow the fluid to pass through। कि जो वो मीडियम जो आपका सॉलिड को रिटेन कर लेगा बट लिक्विड को क्या करेगा, फ्लूइड को क्या करेगा, नीचे पास होने देगा। क्लैरिफिकेशन में इसकी दिया हुआ है व्हेन सॉलिड आर प्रेजेंट इन वेरी लो, जब आपका सॉलिड क्या होगा, बहुत कम प्रेजेंट होगा, कंसंट्रेशन दैट इज नॉट एक्सीडिंग 1% वेट बाय वॉल्यूम, द प्रोसेस ऑफ इट्स सेपरेशन फ्रॉम लिक्विड इज कॉल्ड क्लैरिफिकेशन। जब आपका क्या होगा, जब आपकी कंसंट्रेशन बहुत ही लो होगी, और वो लो कंसंट्रेशन कौन सी होगी, जब आपका 1.0% वेट बाय वॉल्यूम आपके पार्टिकल का साइज रहेगा, तब उसको सेपरेशन जब हम कराएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लैरिफिकेशन। नेक्स्ट आपका कुछ टर्म्स दे रखी हैं बेसिक, जो हम बार बार जब भी पूरा चैप्टर पढ़ेंगे बार बार हम इन टर्म्स को यूज करेंगे, तो उन टर्म्स का मतलब क्या होता है वो हम अभी पढ़ते हैं। कि स्लरी, व्हाट इज स्लरी, सस्पेंशन टू बी फिल्टर्ड। जो सस्पेंशन फिल्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्लरी। फिल्टर मीडियम, पोरस मीडियम यूज्ड टू रिटेन सॉलिड। कि फिल्टर मीडियम आपका कौन सा है, वो पोरस मीडियम जो आपका सॉलिड को रिटेन करने के लिए यूज होगा, उसको हम कहेंगे फिल्टर मीडियम। और स्लरी आपकी होगी, जो भी हमने लिक्विड मिक्सचर जो हमारे पास है उसको फिल्टर करना है, वो हमारी क्या होगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सस्पेंशन, वो हमारी स्लरी होगी। नेक्स्ट हमारा है फिल्टर केक। व्हाट इज फिल्टर केक, एक्यूमुलेटेड सॉलिड ऑन द फिल्टर। जो आपका सॉलिड फिल्टर होने के बाद ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है, ऊपर जम जाता है, उसको हम कहते हैं फिल्टर केक। नेक्स्ट आपका है फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट क्या होगा, क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर। जो क्लियर लिक्विड जो फिल्टर के थ्रू पास हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन के क्या टाइप्स हैं, अलग अलग तरह की फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, मेनली आपके यहाँ पे 2 टाइप्स फिल्ट्रेशन दे रखी है। फर्स्ट इज सरफेस फिल्ट्रेशन, जिसको हम स्क्रीन फिल्ट्रेशन भी बोल देते हैं, एंड सेकंड इज डेप्थ फिल्ट्रेशन। ठीक है, फर्स्ट आपकी क्या होगी, सरफेस फिल्ट्रेशन, और सेकंड इज डेप्थ फिल्ट्रेशन। सरफेस फिल्ट्रेशन में क्या रहेगा, इट इज द स्क्रीनिंग एक्शन बाय विच पोर्स एंड होल्स ऑफ मीडियम प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉलिड। ये स्क्रीनिंग एक्शन वो जो आपका क्या करेगा, जो आपके पोर्स हैं, होल्स हैं, उनको प्रिवेंट द पैसेज ऑफ, वो वहां पे आपके जो होल्स हैं वो क्या कर लेंगे, सॉलिड को वहीं पे प्रिवेंट कर लेंगे, सॉलिड को नीचे नहीं जाने देंगे, इसको हम कहते हैं सरफेस फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट आपका है डेप्थ फिल्ट्रेशन। डेप्थ फिल्ट्रेशन में क्या होगा, इन दिस slurry penetrates to the point where the diameter of solid particles is greater than that of torus, ovoid और channel। इसने कहा है कि आपके जो पार्टिकल का साइज, जो सॉलिड का साइज ग्रेटर होगा, ठीक है, और आपका जो होल्स है उनका साइज भी ज्यादा ही होगा,
पर लेकिन ग्रेटर देन द सोर्सेस ऑफ वॉइड और चैनल। सोर्सेस वॉइड और चैनल का क्या मतलब है? डेप्थ फिल्ट्रेशन हम मेनली उसको कहते हैं जब आपका क्या हो जाता है, केक फॉर्म हो जाता है। केक फॉर्म होने के बाद बीच में जो कैपिलरीज बनती है उनको हम कहते हैं वॉइड स्पेस और चैनल। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका फर्स्ट देखो सरफेस फिल्ट्रेशन एंड डेप्थ फिल्ट्रेशन की। सरफेस फिल्ट्रेशन में तो जस्ट सरफेस से आपका सीधा सीधा क्या हो रहा है, फिल्टर होके नीचे आ रहा है। ठीक है, और जो डेप्थ फिल्ट्रेशन होगी उसमें क्या होंगे, उसमें आपके फिल्टर मीडियम जो है, फिल्टर मीडियम क्या होगा, वो थिक होगा। और वो फिल्टर मीडियम आपका किस चीज का बना होगा, जो आपका डिपोजिशन होके केक फॉर्म होके बना हुआ है। और उसमें से जब हम पार्टिकल को पास कराएंगे तो वो आपकी कैपिलरीज फॉर्म करेंगे, और कैपिलरीज फॉर्म करके वो फिल्टर फिल्टर केक के अंदर कैपिलरीज बनी होंगी, उन कैपिलरीज के हेल्प से वो नीचे पास होगा, उसको हम कहेंगे डेप्थ फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट आपका है डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड डेप्थ फिल्ट्रेशन। अब दोनों फिल्ट्रेशन के बीच में डिफरेंस क्या है? सरफेस फिल्ट्रेशन क्या होती है, डेप्थ क्या होती है? सरफेस में क्या होगा आपका, द साइज ऑफ पार्टिकल्स रिटेन इज स्लाइटली हायर देन द मीन पोर साइज ऑफ मीडियम। कि जो आपका पार्टिकल का साइज रिटेन होगा वो आपका ज्यादा होगा देन द मीन पोर साइज ऑफ मीडियम। की जो मीन पोर है उसका साइज कम होगा, पार्टिकल का ज्यादा होगा, इसलिए वो सरफेस के ऊपर आपका रिटेन हो जाएगा। डेप्थ फिल्ट्रेशन में क्या होगा, द साइज ऑफ पार्टिकल्स रिटेन ऑन मच स्मॉलर देन द मीन पोर साइज ऑफ द मीडियम। जो कि आपका डेप्थ फिल्ट्रेशन में केक फॉर्म हो जाता है तो फाइन से फाइन पार्टिकल को ही ऊपर रोक लेगा, वो नीचे नहीं आने देगा, चाहे पोर साइज भले ही कितना भी हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ फिल्टर मीडियम इज लेस अनलेस इट इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी है कि वो अगर स्टेनलेस स्टील का नहीं बना, स्टेनलेस स्टील का बना होगा फिल्टर मीडियम तो अच्छी होगी। नेक्स्ट आपका है मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ फिल्टर मीडियम इज हाई। कि जो फिल्टर मीडियम की मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो हाई होगी। नेक्स्ट आपका है इट हैज लो कैपेसिटी बट इट हैज हाई कैपेसिटी। ये ज्यादा अमाउंट में आपका फिल्ट्रेशन करा सकता है बट ये लो अमाउंट में कराएगा, क्योंकि वो जल्दी ही सरफेस आप पे आपके डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, सरफेस फिल्ट्रेशन नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है द साइज ऑफ पार्टिकल्स रिटेन इज मोर प्रिडिक्टेबल। जो आपका साइज ऑफ पार्टिकल्स रिटेन इज मोर प्रिडिक्टेबल है, यानी कि जितना हम आइडिया लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं उतना है। एंड द साइज ऑफ पार्टिकल्स रिटेन इज लेस प्रिडिक्टेबल। ठीक है, इसमें आपका कम आएगा, इसमें आपका ज्यादा आपका अमाउंट में पार्टिकल्स रिटेन होंगे, इसमें कम होंगे। नेक्स्ट आपका इक्विपमेंट इज एक्सपेंसिव बिकॉज एंसिलरी इक्विपमेंट सच एज क्लैम्प इज रिक्वायर्ड। आपका इक्विपमेंट एक्सपेंसिव होगा क्योंकि इसमें आपका एज क्लैम्प रिक्वायर होगा, जो आपका महंगा आता है। नेक्स्ट आपका है इक्विपमेंट इज चीपर बिकॉज एंसिलरी इक्विपमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, फॉर एग्जाम्पल सिरेमिक फिल्टर्स एंड सिंटर्ड फिल्टर्स। तो आपका ये क्या रहेगा, चीपर रहेगा, और ये आपका एक्सपेंसिव रहेगा, फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज मेम्ब्रेन फिल्टर। ठीक है, तो ये हमारा इसके बीच का डिफरेंस हो गया कि आपका सरफेस फिल्ट्रेशन क्या होता है और आपका डेप्थ फिल्ट्रेशन क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अब जो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हो रहा है उसके फैक्टर्स हमारे कैसे अफेक्ट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम, मेनली आपके 6 फैक्टर्स दे रखे हैं। पहला आपका है सरफेस एरिया, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा विस्कोसिटी, फोर्थ है आपका प्रेशर ड्रॉप, फिफ्थ है आपका कंसंट्रेशन ऑफ स्लरी, सिक्स्थ है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब सबसे पहले सरफेस एरिया देखो, सरफेस एरिया में क्या बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया में क्या कह रहे हैं कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा ही रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हाई होगा। ठीक है, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। कि जितना, अब ये फॉर एग्जांपल आप घरों में चाय छानते हैं, अगर आप छोटे वाली छन्नी लेते हो छानने के लिए तो उसमें आपका क्या होगा, उसमें आपका लेट फिल्ट्रेशन होगा। और वैसे ही अगर आप बड़े वाली ले लेते हो तो उसमें आपका साइज, तो उसमें आपका क्या होगा, फिल्ट्रेशन बड़े वाली में ज्यादा होगा ना, जल्दी होगा, छोटे वाली में होगा ही नहीं, कम होगा, क्योंकि वो केक फॉर्म हो जाएगा उसके ऊपर। अब नेक्स्ट आपका आता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या डिफरेंस, क्या इफेक्ट रहेगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा हमारा,
कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना जल्दी ही आपके जो फिल्ट्रेशन रेट होगा वो होगा, और ठीक है। और जितना आपका टेम्परेचर कम रहेगा उतना ही आपका लेट फिल्ट्रेशन होगा। अब इसने कहा है कि जितना ज्यादा आपका टेम्परेचर होगा, इससे कहने का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा आपके पास हॉट लिक्विड वो मिक्सचर है, अगर वो आपका गर्म है तो उसके पार्टिकल्स आपके उनका क्या होगा, बॉन्ड बीच में से ब्रेक हो रखा होगा, ठीक है, लूज हो रखे होंगे, वो कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे आपस में। तो कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे, सिंगल मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, तो वो इजिली आपके वो मॉलिक्यूल्स नीचे ट्रांसफर होते रहेंगे। पर लेकिन क्या होगा, अगर आपका वो ठंडा है, कोल्ड है, अगर आपका मिक्सचर, तो वो और उसका टेम्परेचर नहीं दे रखा बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो उनके जो बीच के बोन का जो बोन है, जो उनके बीच का प्रेशर पार्टिकल्स के बीच में उसको एडहियर करके रखा हुआ है, वो आपका क्या रहेगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जो कि आपका फिल्ट्रेशन नहीं होने देगा, या फिर आपका बड़ा कम फिल्ट्रेशन होने देगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी का क्या इफेक्ट रहता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पे, कि आपकी अब नेक्स्ट हमारा आता है कि विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी का क्या इफेक्ट रहेगा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पे, कि जैसे आपको देखो पता है कि आपका जितना विस्कस लिक्विड होगा उतना ही वो लेट फिल्टर होगा। आपने नॉर्मली भी जनरल लाइफ में आपके देखा होगा कि जैसे ऑयल्स हैं, ऑयल्स को अगर आप फिल्टर कराओगे क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं कुछ विस्कोसिटी होती है, तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, विस्कस है, तो वो आपका कम, उसका क्या होगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होगा। और आपका विस्कोसिटी अगर कम होगी, फॉर एग्जांपल अगर हम लिक्विड ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, तो वाटर की विस्कोसिटी कम है, तो वाटर आपका इजिली क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन वाटर का ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू ऑयल। तो विस्कोसिटी का भी आपका फिल्ट्रेशन पे अफेक्ट होता है। तो जो अफेक्ट विस्कोसिटी भी आपका अफेक्ट करती है फिल्ट्रेशन को। और अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा, कम होगा। अगर विस्कोसिटी कम है तो फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये आप एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर ये ज्यादा हो गया तो वो कम हो जाएगा, कम हो गया तो ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेशर ड्रॉप। अब प्रेशर ड्रॉप का क्या मतलब है, कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हमारा उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे। आपने देखा होगा, देखो कई बार की जैसे हम चाय नीचे स्टेन कर रहे हैं, तो ऊपर हमारा चाय पत्ती में चाय रह जाती है, एब्जॉर्ब कर रखी होती है उसमें। अगर हम ऊपर से स्पून की हेल्प से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसमें से नीचे स्ट्रेन हो जाएगी ना वो। तो नीचे जो स्ट्रेन हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है, प्रेशर की हेल्प से। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि आपका जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो भी अफेक्ट करेगा प्रेशर से भी। कि जितना ज्यादा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा उतना ही, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा ही रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा, जितना कम होगा उतना ही कम आपका फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कंसंट्रेशन ऑफ स्लरी। अब हमारा स्लरी की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना कि हमारी स्लरी की कंसंट्रेशन क्या है। स्लरी की कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि स्लरी आपकी थिक है, थिन है, ठीक है, या फिर आपकी बिल्कुल लिक्विड है, किस तरह की है स्लरी। ठीक है, तो उसकी कंसंट्रेशन जितनी रहेगी तो उसी के हिसाब से ही हम क्या करेंगे, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का पता लगा सकते हैं, कि उसी वैसे ही अफेक्ट करेगा। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही कम आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा, जितनी कम कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज्यादा आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा। तो ये भी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब आप जो सॉलिड पार्टिकल्स यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर जो आपने के पास में जो मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर सॉलिड है, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैसे डिपेंड करेगा, कि जैसे उसके अंदर अगर ज्यादा सॉलिड पार्टिकल्स, कोल्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट, तो फिल्ट्रेशन कम होगा। और अगर ज्यादा प्रेजेंट, अगर कम प्रेजेंट है तो फिल्ट्रेशन आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के, कि एक दूसरे के ऊपर के इन अलग अलग टर्म्स का फिल्ट्रेशन पे क्या इफेक्ट है। नेक्स्ट आपका आ गया मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म क्या होगा, फर्स्ट आपका हो गया स्ट्रेनिंग, इम्पिंगमेंट, एंटेंगलमेंट एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब सबसे पहले बात करेंगे हम स्ट्रेनिंग की, कि स्ट्रेनिंग क्या होता है। स्ट्रेनिंग आपकी सिमिलर टू सीविंग, सीविंग के जैसे होती है, दैट इज
Particles of large size can't pass through small pore size of filter medium. कि जो पार्टिकल लार्ज साइज के हैं वे आपके स्मॉल पोर साइज से पास नहीं हो सकते, वो फिल्टर जो फिल्टर मीडियम के अंदर स्मॉल पोर साइज है वो आपके पार्टिकल्स उससे पास नहीं होंगे। इम्पिंगमेंट क्या होगा? इम्पिंगमेंट आपका solids having the momentum move along the path of streaming flow and strike इनके इम्पिंगमेंट क्या होगा? इनकी स्ट्राइक रेट उसका, ये आपको टकराने के बाद द फिल्टर मीडियम एंड thus the solids are retained on the filter medium। देखो इसमें solid having the momentum move along the path of streaming flow and strike क्या होगा? जैसे ही आप हम ऊपर से डालेंगे, ऊपर से हम पोर करेंगे मिक्सचर को, तो आपका उसका कोई ना कोई मूवमेंट होगी, कोई ना कोई मोमेंटम होगा उस लिक्विड का, तो जैसे ही वो फिल्टर मीडिया के ऊपर, ठीक है, स्ट्राइक करेगा तो उसी टाइम पे ही आपका क्या हो जाएगा? वो स्ट्राइक होके जो प्रेशर आया है उस प्रेशर की हेल्प से आपका वो फिल्टर जो फिल्ट्रेशन है वो आपका फिल्टर होके जो लिक्विड है वो आपका नीचे चला जाएगा और जो सॉलिड है वो रिटेन हो जाएगा फिल्टर मीडिया के ऊपर। तो ये आपका हो गया इम्पिंगमेंट। नेक्स्ट आपका एंटेंगलमेंट। अब एंटेंगलमेंट क्या है? एंटेंगलमेंट में आपका पार्टिकल्स बिकम एंट्विन्ड यानी कि एंटेंग्ड इन द masses of fibers of cloth and fine hairy surface of porous left. Due to smaller size of particles than the pore size, such solids are retained within filter medium। आपके जो पार्टिकल्स के बीच में एक एंगल होगा, masses of fibers, cloth and the very fine hairy surface of the pores left। जो आपके पोर साइज बचे हुए जो हेरी सरफेस है उनका, उनकी वजह से क्या होगा? स्मॉलर पार्टिकल साइज, उनका पोर्स का स्मॉलर पार्टिकल साइज होगा, तो जिसकी वजह से आपका सॉलिड क्या हो जाएगा? ऊपर ही रिटेन हो जाएगा। और वो कैसे रिटेन होगा? वो आपका एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके आपके टकराएंगे, स्ट्राइक करेगा, जिसकी वजह से आपका पोर साइज क्या होगा? ओपन, मतलब जितना पोर साइज है उससे पार्टिकल साइज अगर बड़ा हुआ तो उसके ऊपर रिटेन हो जाएगा, छोटा हुआ तो नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट आपका रहता है अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है? सॉलिड्स आर रिटेन ऑन द फिल्टर मीडियम एज अ रिजल्ट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स एंड फिल्टर मीडियम एज इंक्रीज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्ट्रेशन। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस का मतलब क्या है मैकेनिज्म में? कि जैसे आपके सॉलिड जो रिटेन हो गए फिल्टर मीडिया के ऊपर, ठीक है, अब वो उनमें क्या होगा? वो सॉलिड अगर जो रिटेन हो गया, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे पार्टिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्ट्रेशन होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्ट्रेशन कैसे होगी? जैसे उसमें अगर उसके अंदर अगर आपका अट्रैक्टिव फोर्सेस है, ठीक है, आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस के अंदर क्या है? आपका जो सॉलिड है उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस है, तो वो आपका दोबारा फिर उसी सरफेस के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, वो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस वहां पे डालने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस की भी क्या करता है? फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। तो आपके चार मेन मैकेनिज्म है फिल्ट्रेशन के। फर्स्ट आपका स्ट्रेनिंग, दूसरा है इम्पिंगमेंट, थर्ड है आपका एंटेंगलमेंट एंड लास्ट है आपका अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट आपके हम बात करते हैं फिल्टर मीडिया की, कि कौन कौन से फिल्टर मीडियम यूज होते हैं। The surface upon which solids are deposited in the filter is called the filter medium। वो सरफेस जहाँ पे आपके सॉलिड्स डिपोजिट हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फिल्टर इज कॉल्ड फिल्टर मीडियम। नेक्स्ट आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फिल्टर मीडियम। इट शुड बी कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग अ क्लियर फिल्ट्रेट at the suitable production rate, have sufficient mechanical strength, be inert, retain the solids without plugging at the start of the filtration। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज होगी और ये आपका फिल्टर मीडिया हो गया कि किसको कहते हैं। बाकी जो हमारा टॉपिक रह जाता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द फिल्ट्रेशन। आज हमने क्या क्या किया है? आज हमने फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन की है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, क्लैरिफिकेशन किसको कहते हैं, सम बेसिक टर्म की है, स्लरी किसको कहते हैं, फिल्टर मीडिया किसको कहते हैं, फिल्टर केक किसको कहते हैं और फिल्ट्रेट क्या होता है। नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन में सरफेस फिल्ट्रेशन क्या होती है और डेप्थ फिल्ट्रेशन क्या होती है। नेक्स्ट ये डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट आपका डिफरेंसेस बिटवीन सरफेस एंड डेप्थ फिल्ट्रेशन, इन दोनों के बीच में आपका क्या डिफरेंस रहता है और
क्या हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आपका है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन में आपके देखिए 6 मेन फैक्टर्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपका मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन। अब मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन में आपका कि कौन कौन से मेथड की हेल्प से ये फिल्टर कर रहा है, ठीक है, कौन से प्रिंसिपल की हेल्प से कर रहा है, किसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सारा फिल्ट्रेशन के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड टूडेज लेक्चर। द रेस्ट ऑफ पार्ट वी विल डिस्कस इन द अनदर लेक्चर। So thank you for today.